नमस्कार, मैं आपका साथी गिरधर बचौरी आपके साथ। आज ठाकुर जी की नगरी वृंदावन में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। एक ऐसा हादसा जिसे सुनकर हर आदमी सोचने पर मजबूर है और हो भी क्यों ना, क्योंकि एक ग्रुप जो कि पंजाब के लुधियाना से ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आज सुबह वृंदावन पहुंचा था। आज वो लोग केसी घाट के पास एक नाव को किराए पर कर यमुना जी में गए थे घूमने के लिए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये जो यात्रा है उनकी नाव की यात्रा, वो आखिरी यात्रा उनके जीवन की साबित होने वाली है। एक ऐसा हादसा उनके साथ हुआ जिसने कई परिवारों की ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया, पूरी परिवार को ख़त्म कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज हुए नाव हादसे की। आज जो नाव हादसा हुआ है उसमें अभी तक 10 लोगों की जो बॉडी है वो मिल चुकी है और वहीं 5 लोग करीब लापता हैं। टोटल अगर हम बात करें तो 30 से 35 लोग उस नाव में सवार थे और नाव में सवार होकर के ठाकुर जी के कीर्तन करते हुए वो लोग नाव में बैठ कर के घूम रहे थे। वैसे तो उसी समय एक हादसा होता है। प्रशासन को जैसे ही इसकी सूचना मिलती है वो मौके पर पहुंचता है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना तक की मदद इसमें ली जाती है। लगातार प्रशासन अपने पूरे प्रयास कर रहा है कि लोगों को ज़्यादा निकाल लिया जाए, लेकिन अभी तक की बात करें तो अभी तक 10 लोगों की डेड बॉडी इसमें रिकवर हुई है, 5 लोग लापता हैं और बाकी जितने भी लोग हैं उन सभी को निकाल लिया गया है। उनके घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस पूरे मामले पर हम लोग भी रिपोर्टिंग करने के लिए ग्राउंड में गए तो पोस्टमार्टम गृह पहुंचे, जहां पूरी तरह से मातम पसरा हुआ था। एक साथ 10 डेड बॉडी रखी हुई थी। 10 डेड बॉडी का जो है पोस्टमार्टम वहाँ पे चल रहा था। कुछ लोगों के परिजन भी वहाँ मिले थे। और अगर हम बात करें कि ये घटना आखिर हुई कैसे, कि एक इतना ज़्यादा गहरा पानी नहीं था तो उसमें नाव डूब कैसे गई, पलट कैसे गई, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सभी के मन में आ रही हैं। हमारे भी मन में था कि आखिर घटना का कारण क्या है। उसके लिए हम पोस्टमार्टम गृह पहुँचे। पोस्टमार्टम गृह पर कुछ लोग हमें मिले, जिसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके परिवारीजन इस हादसे में ख़त्म हुए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है इस समय। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो उस समय नाव में सवार थे और नाव में सवार थे वो भी डूबे, लेकिन वो किस्मत से बच गए, लेकिन उनके परिवार वाले नहीं बच पाए। तो ऐसे ही कुछ व्यक्ति हमें वहाँ पर मिले। उनका साफ कहना था, तब भी नहीं बोला, समझो बात, वापिस आ रहे थे तब भी नहीं बोला। उनके वो छोड़ने की वजह से, जो बांधा हुआ था ना पुल, वो छोड़ने की वजह से वो तेज़ रफ्तार से हमारी तरफ आ रहा था और वो उसके ऊपर 2 लोग भी थे। वो कहने लगे साइड हो साइड, अभी एकदम से थोड़ा साइड होया जाए, तो इतनी तेज़ आया कि आके हमारी नाव के बीच टक्कर बजी। टक्कर बजने से वो बहुत हैवी था, नाव नीचे चले गई, पानी भर गया और हम सब डूब गए। और हमारे लोग 6-7 लोग तो चलो बाहर जैसे तैसे निकल आए, पर बहुत बड़ा दुर्घटना थी। बहुत नुकसान हुआ, जो हमारे परिवार के परिवार मिल गए, लाइफ सपोर्ट सिस्टम उनको दिया गया, लाइफ जैकेट नहीं दी गई। आप लोग अगर सख्ती आज तो चलो हमारे साथ हुआ, आने वाले किसी और के साथ ना हो। देखो, अगर आप लोग सख्ती रखेंगे तो ये लाइफ जैकेट की फैसिलिटी रखेंगे, अदरवाइज आज अगर लाइफ जैकेट होती तो चालू करवा इतना नुकसान नहीं होता। चालू करवा दो। किसी तरह की कोई भी सुविधा उस नाव वाले के पास में नहीं थी। वहीं अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के आला अधिकारी इस घटना को सुनते ही मौके पर पहुंचे। आगरा की एडीजी जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ, मंडलायुक्त नागेंद्र प्रताप, जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण और साथ ही माट विधायक राजेश चौधरी भी, मतलब अधिकारियों और नेताओं का जमावड़ा उस घटना स्थल पर लग गया, पोस्टमार्टम गृह पर लग गया। क्योंकि एक इतनी बड़ी घटना आज मथुरा के अंदर घटी है जिसने हर किसी को झकझोर दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है। वहीं अगर हम बात करें कि उन परिजनों की, अगर उनकी बातों को देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की एक लापरवाही है कि मरम्मत जब पुल की हो रही थी तो उस और नावों को जाने क्यों दिया गया, क्योंकि एहतियातन तौर पर उस उधर बंद कर देना चाहिए था। और प्रशासन को ये भी ध्यान देना चाहिए था कि नगर निगम जहां टेंडर करता है बाकायदा बोटिंग के लिए, तो वहीं उसकी ये भी जिम्मेदारी तय होती है कि नावों पे लाइफ सपोर्ट सिस्टम है या नहीं है, उनकी भी समय समय पर जाँच करता रहे और वो लोगों को कितना पहना रहे हैं। लाइफ सपोर्ट सिस्टम की लाइफ जैकेट जो होती है उसे कितना लोगों को पहना आ रहे हैं, वो भी उनके पास ये चेकिंग होती रहे, तो इस तरह के जो हादसे हैं इनकी भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन आज इस पूरे हादसे ने पूरे ब्रजमंडल में एक अलग सा मातम पसरा दिया है, क्योंकि श्रद्धालुओं के साथ इतनी बड़ी संख्या में ट्रेजेडी होना, इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का काल के गाल में समा जाना बहुत ज़्यादा सोचने वाले
विषय है और प्रशासन भी इसमें पूरी ताकत के साथ अभी लगा हुआ है ताकि बचाव और राहत कार्य उनके द्वारा किया जा सके। एक साथ 10 डेड बॉडियों का पोस्टमार्टम गृह पर पोस्टमार्टम किया गया, 10 एम्बुलेंसों से उनको शवों को भेजा गया, तो एक कतार लग गई। जो भी देखने वाला था सभी गमगीन दिखाई दिए और एक तरह से मातम पूरे क्षेत्र में पसर गया था। पर लेकिन आगे प्रशासन इस पूरी घटना से क्या सबक लेता है और भविष्य में इसके क्या मायने रहेंगे, प्रशासन वैसे इसमें हर एंगल से जांच कराने की बात कर रहा है और हर दोषी के खिलाफ भी इसमें एक्शन लेने की बात कर रहा है। जैसे ही इस घटना का पता चला सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को चला, उन्होंने भी इस घटना का संज्ञान लिया और प्रशासन को इसमें सख्त कार्रवाई करने, जांच करने और घायल और मृतकों की हर संभव मदद करने का आश्वासन भी उनके द्वारा दिया गया। और उनके आदेश के बाद में प्रशासन लगातार लगा हुआ भी दिखाई दे रहा है। अभी रात के 11 बजे का समय हो गया है, लेकिन अभी तक भी घटना स्थल पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ उनके साथ में है और वहां पर रेस्क्यू करने में लगा हुआ है कि बाकी के जो लोग हैं वो बच सकें या उनकी डेड बॉडी मिल सके, उसके लिए लगा हुआ है। आगे हमें भविष्य में इस घटना से क्या सबक प्रशासन लेता है या भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए क्या होता है, ये आगामी भविष्य तय करेगा। तो ये हम आपको बता रहे थे कि ये घटना का कारण क्या रहा, प्रशासन का क्या कहना है और मृतक के जो परिजन हैं वो क्या आरोप प्रशासन पर लगा रहे हैं। ये सब भविष्य की बात होंगी, जांच में चीज़ें सामने आएंगी या जांच के नाम पर एथीसीरी कर ली जाएगी। ये भविष्य में देखने वाली बात होगी। जैसा भी होगा हम आपको अपडेट करेंगे। धन्यवाद।